प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मनुष्य की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती है, या विशेषकर एक परिवार में जो एक पीढ़ी से अब दूसरी पीढ़ी आने लगती है, तो जो माँ बाप से जीन्स बच्चे में जाते हैं, उस जीन का जो सबसे मुख्य तत्व जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या जिसे आमतौर से हम अब डीएनए के नाम से जानते हैं। और डीएनए में ही सारी सूचना या इंफॉर्मेशन होती है जो एक माँ या बाप से बच्चे में जाती है। और ये डीएनए शरीर के हर एक सेल में, कोशिका में होता है। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति का आप बाल हो, या उसके हाथ के निशान हो, या थूक हो, या आंसू हो, किसी में से भी डीएनए निकाला जाए, तो वो डीएनए अगर एक ही व्यक्ति का है तो हमेशा मैच करेगा। ये हमारे शरीर के हर एक कोशिका में, सेल में होता है। और 1869 ईस्वी में एक स्विट्जरलैंड का रिसर्चर था जिसका नाम फ्रेडरिक माइशर था, जिसने डीएनए की खोज की। वो डीएनए खोज नहीं रहा था, वो तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, उसकी स्टडी कर रहा था, कुछ और ढूंढ रहा था। लेकिन अचानक से वो डीएनए के सत्य पर आकर पहुंचा। फिर भी डीएनए के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। तो करीब 80 साल बाद दो व्यक्ति, जिसमें विशेषकर फ्रांसिस क्रिक थे, और 1953 ईस्वी में इनको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया। डीएनए का ढांचा क्या है, उसकी बनावट कैसी है, ये चीज फ्रांसिस क्रिक और उसके साथी को पता चली। और फ्रांसिस क्रिक इस खोज को लेकर इतना उत्साहित था कि उसने अपने 12 साल के बेटे को एक चिट्ठी लिखी। और ये चिट्ठी आज भी संभाल के लोगों ने रखी है। और इस प्रकार से उसने लिखा कि प्रिय बेटे माइकल, वॉटसन और मैंने शायद एक बहुत बड़ी खोज की है। तो खुद कह रहा है, वॉटसन जो उसका साथी था, जिम वॉटसन, और मैंने एक बहुत बड़ी खोज की है। हमने डीएनए की बनावट का मॉडल बनाया है कि डीएनए कैसा होता है ना। ये हम जानते हैं, जब हमारा सेल, जो कोशिका है, वही इतना छोटा होता है, और उसके न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो आंख से देखने वाली चीजें होती नहीं है ये। लेकिन इन्होंने स्टडी करके उसकी बनावट, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बात को ढूंढ के निकाला। फिर उसने लिखा कि तुझे याद होगा कि जो जीन्स होते हैं, जिसमें व्यक्ति के गुण होते हैं, वो ही जीन्स एक पिता के या माता के गुण को बच्चे में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि ये जीन्स प्रोटीन और डीएनए से बने हुए होते हैं। ये चिट्ठी में लिख रहा है अपने 12 साल के बेटे को, यानी कितना बेटे से इन बारे में बातें करता रहता था। वो कहता है तुझे याद होगा कि जीन्स
जो माँ बाप के गुणों को की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और बच्चे को ट्रांसमिट करते हैं, वो प्रोटीन और डीएनए से बने हुए होते हैं। और फिर कहता है हमारी जो बनावट है ये बहुत सुंदर है। उसका कहने का मतलब था जिस सुंदरता से हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बायोलॉजी बनाई गई है, ये अद्भुत सुंदर है। फिर कहता अब हमें विश्वास है कि डीएनए एक कोड है। कोड यानी जैसे सॉफ्टवेयर कोड कहते हैं ना, वैसा कोड। आपको सबको मालूम होगा कि सॉफ्टवेयर कोड क्या होता है। अगर कंप्यूटर है तो सब कुछ हार्डवेयर होता है, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड होता है और कंपोनेंट्स होते हैं, और उन सबको चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर कोड होता है। तो फ्रेडरिक क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है हमारा, ये एक सॉफ्टवेयर कोड के समान है जो हमारे पूरे इस गुण वाली बायोलॉजी को चलाता है। बाकी सब हार्डवेयर है, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे बाल, हमारी दिल की धड़कन, ये सब हार्डवेयर है। और ये डीएनए एक प्रकार से सॉफ्टवेयर कोड है जो इसको गवर्न करता है, जो इसको नियंत्रण में रखता है ना। मानो कि जैसे दुनिया के इस भाग में लोगों के बाल ज्यादातर काले होते हैं। अगर कोई भारतीय माँ बाप अमेरिका भी चले जाए और वहां उनका बालक हो, तब भी उसके बाल काले ही होंगे। उसके बाल कोई ब्लॉन्ड या सोने रंग के नहीं होंगे या लाल रंग के नहीं होंगे। जैसे माँ बाप के होंगे, अक्सर बच्चों के बाल वैसे ही होते हैं। ये डीएनए का काम होता है। बाल कितने लंबे होना, नाखून कितने लंबे होना, है ना, ये सब डीएनए कंट्रोल करता है। और उसने बताया उस चिट्ठी में कि इस डीएनए को ये अल्फाबेट से समझाते थे। तो उसका कहना था अल्फाबेट ये सारे होते हैं हर डीएनए में, लेकिन जैसे इनकी जैसे ये लिखे गए हैं अलग अलग तरीके से, वैसे हर आदमी का दूसरे आदमी के डीएनए से अलग होता है। जैसे एक पन्ना प्रिंट हुआ है, दूसरा पन्ना भी प्रिंट हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों अलग होते हैं। वो कहता है यानी दूसरे शब्दों में जो नकल करने वाला तरीका है जिससे जीवन से जीवन जाता है, वो हमने पता कर लिया। यानी उसका अर्थ कहने का था कि जब एक बालक जन्मता है तो माँ या बाप के कई सारे गुण जो उसमें जाते हैं एक नकल के रूप में, सारे तो नहीं होते। कहता है वो बात हमें समझ में आ गई। और तू समझता है बेटे हम कितने उत्साहित हैं। इसको ध्यान से पढ़ना, और जब तू घर आएगा तो मैं पूरे मॉडल को तुझे दिखाऊंगा। बहुत बहुत प्यार डैडी। तो अब देखते हैं कि डीएनए समझना आसान नहीं है, मुझे भी बहुत समझ नहीं आता, लेकिन इतना मालूम है कि ये बहुत एक अद्भुत चीजों में से एक चीज है सृष्टिकर्ता की बनाई हुई, कि कैसे एक बच्चा अपने माया बाप जैसा ही दिखता है और कैसा एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है ना। ये परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि है, उसकी बुद्धि है, ये उसकी कारीगरी है। और परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसमें सांस फूंकी और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को और प्राणियों से विशेष बनाया कि आदम परमेश्वर की
समानता में बनाया गया। आदम एक ऐसी सृष्टि थी, सिर्फ यही एक सृष्टि थी जो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर स्वयं जीवन का सोता है, स्रोत है। मनुष्य को तो सदा के लिए जीना था, लेकिन पाप के कारण मनुष्य का जीवन काट दिया गया और इसलिए मनुष्य मर जाता है ना। जब कभी एक प्रकार की उम्र पे व्यक्ति आ जाता है और बीमार पड़ता है, तो बैक ऑफ द माइंड व्यक्ति को भी, परिवारजनों को भी कहीं ना कहीं मौत का एक विचार तो आ ही जाता है। अगर ध्यान ना रखा तो कहीं हमारा प्रियजन चल ना बसे। फिर भी परमेश्वर की बुनियादी इच्छा यही है कि मनुष्य सदा के लिए जिए, और ना केवल जिए परंतु मेरी उपस्थिति में जिए। कुछ वचन में पढ़ता हूं, हे यहोवा यानी हे परमेश्वर, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते परमेश्वर को त्याग दिया है। वो कहता है जो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, परमेश्वर को त्याग देंगे, उनके नाम भूमि पर लिख दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया। अगर आप जमीन पे किसी का नाम लिखो तो जैसे हवा आएगी तो मिट्टी फिर उस पर आ जाएगी, वो नाम मिट जाएगा। परमेश्वर बहते जल का सोता है। क्या अर्थ है, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, परमेश्वर कहता है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यहां पर भी प्रभु कह रहा है कि लोगों ने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। और क्या अर्थ है इस बहते जल के सोते का? एक और भजन में लिखा है, भजन 36 में 9 में, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। ये बहते जल का सोता, ये जीवन का सोता है ना। जीवन ही बहता है, बढ़ता है, एक नदी के समान है। जब रुक जाता है आदमी मर जाता है। तो परमेश्वर ही जीवन का सोता है। ना केवल उसने हमें जीवन दिया, परंतु हमें अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की। कौन सोच सकता है कि डीएनए जैसा एक कोड, एक ऐसी चीज है हमारे कोशिकाओं में, हमारे अणुओं में, जो जीवन के गुणों को एक दूसरे जीवन में ट्रांसफर करती है। इसलिए बेटा बाप की तरह दिखता है कई कई चीजों में, है ना, लेकिन एकदम बाप की कॉपी नहीं होता। तो यही परमेश्वर की महिमा है। अगर एकदम कॉपी होता तो रोबोट होते हम, जो फैक्ट्री में बनते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि अद्भुत है। भजन 139 में लिखा है, एक भजन लिखने वाला एकदम अचंभे से भर जाता है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा गया, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में
लिखे हुए थे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, इतनी रुचि से बनाया, वो नहीं चाहता है कि वो मनुष्य नाश हो जाए। पापों की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उस भयानक नरक के आग में हमेशा 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 के लिए जलता रहे। वो आग जो बुझती नहीं है, वहां का कीड़ा मरता नहीं है। और इसलिए अपना खुद का न्याय पूरा करने के लिए परमेश्वर धरती पर मनुष्य बनकर आया और हमारे पापों की सजा को, हमारे पाप को, उसके दंड को, उसके श्राप को अपने शरीर में, अपने ऊपर कलवरी के क्रूस पे उठा लिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया आखिरी बूंद तक, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है, यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है। परमेश्वर की कतई इच्छा नहीं है कि एक भी पापी नाश हो, वरन उसकी इच्छा यह है कि सबको मन फिराव का, पश्चाताप का अवसर मिले। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।